चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग अलैंगिक जनन भी बोलते हैं। अलैंगिक जनन भी बोलते हैं, अलैंगिक जनन भी कहते हैं इसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में तो आप ये जानते हो कि इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें मेल्स और फीमेल बॉडी के कैटेगराइजेशन या डिवीजन की जरूरत नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्ले बाय द सिंगल वन फेज ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स। तो इस टाइप्स के जो भी रिप्रोडक्शन होंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म या जीवधारी के द्वारा प्ले किए जाएंगे या जारी किए जाएंगे। जैसे इसमें क्या होगा कि इस टाइप का रिप्रोडक्शन केवल एक ही ऑर्गेनिज्म माने जीवधारी, एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। पहले तो आप इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर जान लो, बाकी तो फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में एक तो जो ऑफस्प्रिंग मिलती है, जैसे इसमें जो ऑफस्प्रिंग मिलती है मतलब जो बच्चा इसमें पैदा होता है वो टोटली इस टाइप के रिप्रोडक्शन से प्राप्त होने वाले संतति या ऑफस्प्रिंग, प्राप्त होने वाले संतति जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, मतलब जो बच्चा होता है ऑफस्प्रिंग की फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि जो इसकी बनावट है, फिजियोलॉजी। दूसरा, मार्फोलॉजी का मतलब जो ये बाहर से जैसा दिख रहा है, जैसे बाहर से मैं दिख रहा है कि मेरे अंदर 2 हाथ है, 2 पैर है, तो उसको मार्फोलॉजिकली बोलते हैं। मार्फोलॉजी और जेनेटिकली इनकी जो बॉडीज होती है वो क्या होती है, जेनेटिकली ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। जेनेटिकली ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब अगर बात करें कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस टाइप के रिप्रोडक्शन केवल एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन से प्राप्त होने वाले ऑफस्प्रिंग या संतति या जो बच्चा होता है उसकी फिजियोलॉजी, उसकी मार्फोलॉजी और उसकी जेनेटिक्स दोनों क्या होती हैं, सेम होती है। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि इसके लिए एक टर्म है। यदि किसी भी जीवधारी की जेनेटिकली बोले आनुवंशिक संरचना, फिजियोलॉजी मतलब अंदर की उसकी जो संरचना है, और मार्फोलॉजी जो बाहर की संरचना है। जीवधारी की मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी तथा उसकी जेनेटिक्स सेम होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसे क्लोन कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लोन कहा जाता है। अगर किसी भी जीवधारी की जो स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और जेनेटिकली तीनों वेज में सेम है तो उसको हम क्लोन कहते हैं। लेकिन अब इसको बात को समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक था ये ए, और ये प्लांट था या कोई ऑर्गेनिज्म था, ए ने रिप्रोड्यूस किया है बी। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ए क्या है, पेरेंटल है, ये क्या है, पेरेंटल सेल है। मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं जनक, यानी कि फादर है ये, और इसके द्वारा कौन पैदा किया गया है, बी। इसके द्वारा बी को बनाया गया है,
तो बी क्या हुआ, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग हुआ। ऑफ स्प्रिंग का मतलब इसे हम बोलते हैं संतति, या इसी को बोलेंगे इसका बच्चा ये ही है, यानी इसका फादर ये हुआ। तो जो इसकी मॉर्फोलॉजी थी एक ही, जो फिजियोलॉजी थी एक ही, और जो उसकी जेनेटिक्स थी, जो उसका क्या था, जेनेटिक्स था, वो तीनों के तीनों बी में ट्रांसफर हो जाएंगे। टोटली हूबहू जैसे इसमें था वही सेम इसमें दिखेगा। तो अगर इस टाइप का संरचना दिखता है कि किसी भी जीवधारी में अगर आनुवांशिक रूप से, शारीरिक रूप से या फिजियोलॉजिकली उसकी तीनों की तीनों स्ट्रक्चर, तीनों की तीनों संरचना या तीनों का अरेंजमेंट उसके जनक या पेरेंट से या फादर से मिलता है, तो उस ऑफस्प्रिंग या संतति को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। अब क्यों क्लोन बोले, क्योंकि जो पेरेंट था, जो इसकी फिजियोलॉजी थी, यानी इसकी फिजियोलॉजी, इसकी जेनेटिक्स, इसकी मॉर्फोलॉजी इसके क्या है, इक्वल है, सेम जैसा ये था वही ये होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ये क्लोन की टर्मिनोलॉजी आप लोग समझिएगा, और आपके एनसीईआरटी में पूछा हुआ व्हाट इज क्लोन, तो क्लोन उसको बोलेगा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी फिजियोलॉजी, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर्स पूरा अपने पेरेंटल के इक्वल दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ये तो था आपका इसमें। अब इस टाइप का रिप्रोडक्शन में केवल एक ही ऑर्गेनिज्म द्वारा प्ले किया जाता है। तो अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्ले किया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इन विच कैन नॉट कैटेगराइज बाय द मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब कि इसको अगर एक ही बॉडी दे रही है एसेक्सुअल को, तो इसको हम मेल और फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी कैटेगराइज। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ जनरल फीचर्स आप लोग देखिएगा, जो बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम देखेंगे इसके जनरल फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनरल फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी कि अलैंगिक जनन के सामान्य लक्षण क्या है। तो पहला क्या है, इसको ये देखिएगा, पहला इसका कैरेक्टर क्या है। पहला कैरेक्टर जो इसका है एसेक्सुअल का, इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि इस रिप्रोडक्शन में, इस रिप्रोडक्शन का मतलब एसेक्सुअल में, इस रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, या तो वो मेल हो सकता है या तो वो फीमेल हो सकता है। अच्छा, आपको बताया गया था कि एक आएगा मेल का गैमीट, एक आएगा फीमेल का गैमीट, तो वो क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म बनाएगा। लेकिन जब मेल और फीमेल होगा तब ना, यहाँ तो क्या है, हमने पहली लाइन में बोल दिया इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड बाय द मेल एंड फीमेल, इसको हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते मेल और फीमेल, बिकॉज हियर प्रेजेंट ओनली वन पेरेंटल बॉडी फॉर द प्रोसीड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हैं उसमें केवल एक ही बॉडी प्ले करती है, तो उसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दूसरी लाइन इसकी आती है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। अब ये सवाल बन जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है क्यों, या युग्मक का निर्माण नहीं होता क्यों। तो आप लिखोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक का निर्माण नहीं होता क्योंकि इसमें मेल्स और फीमेल्स को क्लासिफाइड या वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तीसरा कैरेक्टर इसका इंपॉर्टेंट है कि इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है। तीसरा कैरेक्टर, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में केवल सूत्री विभाजन होता है, में केवल सूत्री विभाजन होता है, ध्यान रखिएगा, सूत्री विभाजन होता है। बाकी जो सेक्सुअल तो उसमें समसूत्री रहेगा, बट इसमें सूत्री विभाजन होता है, इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है। दूसरा इसमें क्या दे रहा है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, बिकॉज फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, वहाँ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में ओवरलैप करते हैं, मिलते हैं,
तो उसके बाद एक प्रोसेस और भी होता है जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल की गैमेट, फीमेल की गैमेट, इसका एग, इसका स्पर्म, दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो वो मिलेगा, लेकिन वो तब बनेगा जब मेल और फीमेल बॉडी होगी, तो यहाँ तो है ही नहीं। तो यानी कि फोर्थ कैरेक्टर एसेक्सुअल का क्या है कि इसमें फर्टिलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं निषेचन की क्रिया नहीं होती, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, यानी कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। दूसरा क्या है कि जैसे जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, एक स्पेसिफिक ऑर्गेन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में प्ले होते हैं, बट इसमें कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेन्स नहीं होता है, पार्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेन्स है। हमारे मेल बॉडीज़ हैं, हमारी फीमेल बॉडीज हैं, तो उसमें स्पेसिफिक पार्टिकुलर एक ऑर्गेन्स है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। बट जितने भी एसेक्सुअल्स हैं उसमें किसी भी तरह का कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता है। यानी कि फिफ्थ कैरेक्टर अगर देखें तो इसमें यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी विशेष जिसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं, विशेष अंग का निर्माण नहीं होता है, अंग का निर्माण नहीं होता है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कोई एक स्पेशल पार्ट होगा तो ही रिप्रोडक्शन करेगा। यानी कि जैसे हम देखते हैं बडिंग का होता है, तो बडिंग का अलग प्रोसेस है, जो स्पोरिंग है तो उसका अलग प्रोसेस है, अलग अलग आप जाओगे तो अलग अलग पार्ट आपको रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होते रहेंगे। जैसे अभी आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स जब देखा था तो उसमें कैलिक्स, फिर करोला देखा था, फिर आपने एंड्रोशियम देखा था, इस साइड में गैनोशियम देखा था। तो एंड्रोशियम और गैनोशियम जो थे वो क्या थे, वो मेन पार्ट थे, इसेंशियल पार्ट थे, वो एसेसरी नहीं थे, इसेंशियल पार्ट, आवश्यक थी उनकी। तो वो जो पार्ट थे वो स्पेसिफिक थे, बट और बाकियों में कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। इसका एक कैरेक्टर और है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में टेम्परेचर और फूड, इसमें देखिएगा जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी प्लांट्स इस रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेगा उसका फूड फार्मेशन क्या होगा, उसके फूड फार्मेशन के लिए टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। इसके लिए टेम्परेचर फूडिंग के लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सर्वाइवल होनी चाहिए। यानी कि इसमें फूड फार्मेशन यानी भोजन का निर्माण, फूड फार्मेशन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, यानी कि सर्वाइवल कंडीशन होती हैं। अब ये जरा देखिएगा क्या है, जैसे मान लीजिए प्लांट्स हैं, तो प्लांट का फूड फार्मेशन कैसे होता है, सनलाइट उनको चाहिए ही चाहिए, और दूसरी चीज़ उनको वाटर भी चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, चौथा क्या चाहिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक गायब कर दोगे आप, या किसी तरह का, बहुत सारे प्लांट है जो ज़्यादा हीट होनी होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है क्योंकि वो फूड फार्मेशन अपना नहीं कर पाया। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ज़्यादा पानी चले गए, तो पानी में ज़्यादा गए तो उनकी रूट की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, तब भी वो गल गए, खत्म हो गए। तो उनके लिए एक निश्चित सर्वाइवल टेम्परेचर की कंडीशन की आवश्यकता होती है। और जिसके एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, ये रिप्रोडक्शन किस किस में पाया जाएगा उसके जरा एग्जाम्पल आप ले लो। तो पहला एग्जाम्पल आपका आता है क्या, बैक्टीरिया आता है। सम ऑफ बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ बैक्टीरियाज हैं। दूसरा क्या है, प्रोटोजोआंस हैं। प्रोटोजोआंस का मतलब जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी है। तीसरा क्या है, एल्गी है। चौथा क्या है इनका, एल्गी के बाद में आप अगर देखोगे एल्गी, उसके बाद में फंजाई भी है इनका एग्जाम्पल। तो एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआंस में इस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और आगे का हमारा स्लाइड जो भी चलेगा वो चलेगा, अब रिप्रोडक्शन के हिसाब से चलेंगे हम लोग, जिसमें आएंगे हम लोग मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन के थ्रू।